आज हम लोग जो है क्रियाशीलता श्रेणी को जो है याद करने का जो है एक ट्रिक जो है जानने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि जो है कौन धातु जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद कौन सा धातु क्रियाशीलता श्रेणी में आता है। तो ये सब क्रियाशीलता श्रेणी को याद रखने का एक जो है एकदम आसान सा जो है तरीका जो है एक ट्रिक जो है जानने वाले हैं। और वो ट्रिक है, देखो, पक्सम एजी लोटी लेड। ठीक ना, क्या है? पक्सम एजी लोटी लेड और हाथ पे चांदी सोना। ठीक ना, क्या हो गया? पक्सम एजी लोटी लेड, हाथ पे चांदी सोना। अब ये मत बोलना कि हाथ होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को याद रखना हाथ। ठीक ना, हाथ पे चांदी सोना। ठीक है, तो क्रियाशीलता श्रेणी को याद करने का एकदम आसान सा और बेहतरीन तरीका जो है, जो इस ट्रिक से हम लोग जो है जानेंगे, वो है पक्सम एजी लोटी लेड, हाथ पे चांदी सोना। ठीक ना, जिसमें से कि देखो, पो यानी कि कहने का अर्थ होता, पक्सम में पो है ना, ये है पो यानी कि जो है क्या? पोटेशियम। को यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा कैल्शियम, और जो है सो यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा सोडियम, और मो यानी कि जो है कहने का अर्थ हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक ना, फिर क्या है? ए यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक ना, और जो है फिर जाकर के जी यानी कि जो है क्या? जिंक, और लो यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा क्या? लोहा, और जो है टी यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा क्या? टीन। ठीक ना, फिर क्या है? लेड। लेड तो लेड होता ही है, पता ही है, यानी कि जो है पीबी। ठीक है, और फिर क्या है? हाथ। हा यानी कि जो है क्या? हाइड्रोजन, और जो है तो यानी कि तांबा, यानी कि जो है क्या? कॉपर, और पो यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा पारा, और फिर जो है चांदी तो जो है पता ही है, एजी यानी कि सिल्वर, और जो है सोना यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा ऑरम यानी कि एयू। तो ये है हमारा जो है क्रियाशीलता श्रेणी, धातुओं का जो है क्या? क्रियाशीलता श्रेणी। इसको याद रखने का जो है एक आसान सा जो है ट्रिक। ठीक है, याद रहेगा। तो जो है धातुओं की क्रियाशीलता को याद रखने का जो है सबसे आसान तरीका क्या है? आसान ट्रिक जो हम लोग कह सकते हैं वह क्या होगा? पक्सम एजी लोटी लेड, हाथ पे चांदी सोना, जिसमें से जो है पो यानी कि कहने का अर्थ हो गया पोटेशियम, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु होता वह कौन होता है? पोटेशियम होता है। फिर उसके बाद कौन होता है? तो कैल्शियम होता है। उसके बाद जो है सोडियम, उसके बाद जो है क्या? मैग्नीशियम। यानी कि इधर से जैसे जैसे हम लोग जो है इधर की ओर बढ़ते चला जाएंगे, इसका क्रियाशीलता क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो इस क्रम में अगर पूछा जाए कि इस धातुओं में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन होता है, तो क्या बताना है? पोटेशियम। और उसके बाद अगर जो है जानना हो तो क्या होगा? कैल्शियम, और उसके बाद जो है क्या होगा? सोडियम, मैग्नीशियम। तो ये क्रम को जो है याद रखने का जो है ये था आज का जो है ट्रिक। ठीक है, उम्मीद है कि जो है सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जो है लाइक, सब्सक्राइब और जो है कमेंट करना जो है एकदम नहीं भूलना है। ठीक है, और जो है शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है, चलो करो। और जो है